हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी फ्रेंड्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन फॉर 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 20, देन व्हाट इज न्यू अर्थमेटिक मीन। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जैसे मान लेते हैं हमें कुछ n ऑब्जर्वेशन गिवन है, x1 x2 x3, इस तरह से लेके हमें n ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन को हम x बार से दिखाते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन इज नथिंग बट इन सभी जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है और यहाँ पे जो हमारा मीन है वो हमने निकाल लिया है x बार करके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में 50 ऐड किया जाए, जैसे मान लेते हैं अब हम नई ऑब्जर्वेशन बनाए, तो हर ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 में हमने कुछ k ऐड कर लिया। ठीक है, अभी तो हम 50 है लेकिन हम जनरल समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं हमने हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कुछ नई ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, से मान लेते हैं पहले ऑब्जर्वेशन 1 2 3 से लेके 10 तक थी, और अब हमने हर किसी में 5 ऐड कर दिया। तो 1 में 5 ऐड होगा 6 हो जाएगी। इसे मान लो कुछ इस तरह से कि 1 2 3 से लेके हमें 10 तक ऑब्जर्वेशन थी। अब आपने हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया, तो नई ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी? ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इस तरह से ये 15 हो जाएगा। तो कहता है नए वाली ऑब्जर्वेशन जो हमने बनाई है, इसके मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या तो आप फिर से कैलकुलेट करो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से एक टेबल होती है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मीन की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो न्यू मीन होगा, ठीक है, न्यू मीन और ओल्ड मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें ओल्ड मीन गिवन था x बार, जो हमने लिया है कि हमें ओल्ड मीन गिवन था x बार। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में जो चेंज कर रहे हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद न्यू मीन लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मान लेते हैं अगर हमने सभी ऑब्जर्वेशन में ऐड किया k, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? ओल्ड मीन प्लस k। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारा ओल्ड मीन था x बार, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर देते हैं, तो हमारे नए मीन में भी k ऐड कर देंगे, तो हमें अपना नया मीन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं k, तो हमें क्या करना होगा? नए मीन के लिए पुराने मीन में से k सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे k से सभी ऑब्जर्वेशंस में, तो उस केस में हमारा न्यू मीन क्या होगा? ओल्ड मीन इनटू k। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम डिवाइड कर देते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में k से, तो हमारे नया मीन भी क्या होगा? पुराने मीन को डिवाइड कर दीजिए k से। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मीन की हमें यहाँ पे यूज करनी थी। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें गिवन है 100 ऑब्जर्वेशन गिवन है और उनका अर्थमेटिक मीन 50 है। तो यानी कि हमें x बार की वैल्यू कितनी गिवन है? 50। अब उसने क्या किया? हर एक ऑब्जर्वेशन में से 5 सब्ट्रैक्ट किया। तो न्यू मीन क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पे न्यू मीन ऐसे लिखूं, अभी जब तक हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमने कहा था न्यू मीन क्या होता है? ओल्ड मीन में से k को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? 5। तो न्यू मीन आ गया अभी तक 45। ठीक है, अब उसने एक स्टेप और किया, देन डिवाइड बाय द 20। तो अगेन फिर से इसके बाद एक और नया मीन आएगा कि उसने 2 बार ऑपरेशन किया। पहले उसने सभी मीन में से, सभी ऑब्जर्वेशन में से k सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने भी मीन से कर दिया। अब वो हर ऑब्जर्वेशन में से फिर 20 डिवाइड कर रहा है, तो न्यू मीन क्या होगा? तो जो हमारा ओल्ड मीन आया था, अब इस केस में ओल्ड मीन क्या हो जाएगा? 45। तो 45 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 20 से। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2.25, 20 नीचे है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25 इज अवर राइट आंसर। अगेन मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। सिंपल समझिए एक लाइन में कि अगर हमारा ओल्ड मीन x है, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर देते हैं, तो न्यू मीन के लिए x में k ऐड कर दो। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं k से, तो न्यू मीन के लिए क्या करना है? ओल्ड मीन को k से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड कर देते हैं, तो न्यू मीन के लिए ओल्ड मीन को k से डिवाइड कर दो। इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अब हमें यहाँ पे गिवन था कि वो 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है वो 50 है। तो ओल्ड मीन कितना था? 50 था। अब उसने क्या किया? सब ऑब्जर्वेशन में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने मीन से भी 5 घटा दिया। और फिर उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया सभी ऑब्जर्वेशन 20 से, तो हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमें हमारा न्यू मीन मिल गया। ठीक है, so I hope you are able to understand the question. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.